हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने छुट्टियों को एंजॉय किया होगा। हमारा आज का विषय है कैलीग्राफी। सो ओपन योर आर्ट बुक आकृति एट पेज नंबर 70। कैलीग्राफी एक अक्षर कला है। कटनिब, ब्रश एवं कलम इत्यादि का प्रयोग करके एक विशिष्ट शैली की स्वयं की लिखाई की डिज़ाइन प्रक्रिया को सीखा या अपनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कटनिब पेन की सहायता से हम निब को 180 डिग्री के एंगल पर रखकर सिंपल फ्लैट फॉन्ट्स में अल्फ़ाबेट लिखेंगे। याद रहे, आपको लिखने के पहले शीट पर पेंसिल से लाइन लगानी है ताकि आपके अक्षर एक समान लिखे जाएं। आप चाहे तो कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि पेन और निब की पोजीशन को बदले बिना ही आपने लिखना है। रिस्ट को फ्रीली मूव करें ताकि कर्व्स बनाते समय अक्षरों में रिदम दिखाई दे। देखा, हमने सिंपल फॉन्ट्स में अल्फ़ाबेट को कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया है और ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सभी अक्षर फ्लैट और क्लीन नज़र आ रहे हैं। कटनिब को 180 डिग्री पर रखने के कारण इनके सभी एजेस शार्प दिखाई दे रहे हैं। अब हम कर्सिव हैंडराइटिंग करने जा रहे हैं। पहले हमने पेन की निब को 180 डिग्री के एंगल पर रखा था, लेकिन अब कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए पेन की निब को हम इस तरह 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। यह देखिए, हम बिना हाथ उठाए ही एक ही स्ट्रोक में पूरा अक्षर इस प्रकार लिखेंगे। पहले हमने कैपिटल में लिखा है, अब हम उसके साथ में ही स्मॉल लेटर्स में अल्फ़ाबेट लिखेंगे। यह देखिए, रिस्ट की मूवमेंट करने के कारण अक्षरों में रिदम प्रॉपरली नज़र आ रहा है। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम कर्सिव हैंडराइटिंग में अल्फ़ाबेट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको बहुत केयरफुली ये काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप चाहें तो फ्लैट ब्रश और कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आप अपनी कैलीग्राफी को कलरफुल भी बना सकते हैं और आकर्षक भी बना सकते हैं। आपने अपने हाथ को प्रॉपरली चलाना है। इस तरह आप अपनी अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं। कर्सिव राइटिंग की तरह ओल्ड इंग्लिश स्टाइल में लिखने के लिए हमें पेन की निब को 45 डिग्री के एंगल पर ही रखना होगा और इस प्रकार हम अलग अलग तरह से डिज़ाइन देते हुए हर अक्षर को लिखेंगे। यह स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है। इस स्टाइल को रॉयल इंग्लिश स्टाइल भी कहा जाता है। यह देखने में तो सुंदर है ही, उतना ही ये लिखने में डिफ़िकल्ट भी है। यदि आप ध्यान से इसे देखेंगे और इसे फॉलो करते हुए
इसको लिखेंगे तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप भी कुछ समय के बाद इस तरह की हैंडराइटिंग कर पाएंगे। आपको इसके डिज़ाइन पर फोकस देना होगा। यह देखिए, जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं ये कितना अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। ओल्ड इंग्लिश स्टाइल में एक बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि किसी भी वर्ड को हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। हमेशा इस राइटिंग में कोई भी वर्ड लिखने से पहले हम पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे और जो बाकी के अक्षर हैं वो स्मॉल राइटिंग में लिखेंगे। जैसे रोमन लेटर में हम सभी अक्षरों को कैपिटल में लिख सकते हैं और कोई एक वर्ड कैपिटल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यदि आपके पास पेन नहीं है तो आप सरकंडे, जिसे पंजाबी में कान्हा कहते हैं, उससे भी घड़कर आप कलम बना सकते हैं और इंक में डिप कर कर आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, चाहे हाइलाइटर यूज़ कीजिए, चाहे फ्लैट टिप के जो मार्कर आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्टाइल में हम कैपिटल लेटर्स को लिख चुके हैं। अब हम स्मॉल लेटर्स लिखने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपके हाथों का फ्लो और भी बेहतर होता जाएगा। ये देखिए, अब इस स्टाइल में आपको मैं अपना नाम लिखकर बता रहा हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा है और जो बाकी लेटर्स है वो मैंने स्मॉल हैंडराइटिंग में लिखे हैं। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप में टाइपोग्राफी लिखेंगे। टाइपोग्राफी एक तरह की स्टाइलिश हैंडराइटिंग है। आप इसमें फ्रीली अपने मुताबिक अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने फ्लैट टिप वाले मार्कर को यूज़ किया है।
बस आपने इस बात पर ध्यान देना है कि जिस एंगल पर आपने टिप को रखा है, इसको कंप्लीट होने तक आपको उसी एंगल पर इसे पकड़कर रखना है। इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं रेड पेन से इसके एक ही तरफ पर इसके शेड तैयार कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्केच पेन से भी इसको शेड दे सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। छोटी स्क्रीन में शायद आपको ये विजिबल ना होता हो, लेकिन अब जब आप पूरी शीट पर इसे बनाएंगे तो आपको ये प्रॉपरली नज़र आएगा। अब मैं हाइलाइटर की सहायता से कोट्स लिखने जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि हाइलाइटर की टिप भी फ्लैट होती है। इसमें फ्लोरेसेंट कलर यूज़ किए जाते हैं जो उभर कर सामने नहीं आते। इसको हाईलाइट करने के लिए हम ब्लैक कलर से इसके अक्षरों को एक तरफ से शेड देंगे। ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर से इसको एक तरफ से शेड देना शुरू किया है। अब आपको ये फॉन्ट्स 3D में नज़र आने लगे हैं। बस यही छोटी छोटी टिप्स आपको याद रखनी है और आपने प्रैक्टिस करनी है। डू गुड हैव गुड, जिसका अर्थ है कर भला हो भला। यदि आप किसी का भला करेंगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। इस तरह के फॉन्ट्स को आप ग्रीटिंग कार्ड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल की बुक्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट्स को भी और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी को फॉलो करते हुए आपने सेव अर्थ के ऊपर एक पोस्टर बनाना है। यदि आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।